गली में तुम्हारा इंतजार है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैं वो। अच्छा तो यहाँ ये हो रहा है आधी रात को बेगैर तो। खबरदार जो दोबारा मुझे बहकाने की कोशिश की तो मैं तो रात से ये सोच सोच के लरस रही हूँ कि तुम्हारी बातों में आके मैं वाकई छत पर आ जाती तो मेरा क्या होता। वही जो परी और चाचू का हुआ है। यानी बदनामी। तू इसके सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि बहन है ये मेरी। दिल से बहन जानता हूँ। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। ऊपर करो यार, ऊपर करो। अभी उस बात तरफ नहीं से समझ देख, आराम से। तो फूल पे नहीं हाथ लगाओ। अभी उस पोस्टर हाँ ठीक, थोड़ा सा और ऊपर करो। ये देख, उस तरफ से देख सही तरह। वक्तों ने बोर्ड पार्लर का बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। नया बनवा कर लाए हूं। ओए ऊपर। बाजी ब्यूटी पार्लर। बाजी नया बोर्ड बनवा के लाए। अब हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी बहन का नाम कोई आते जाते ऐसे देखे। अरे मैंने तो इतने प्यार से बात की, बाजी नाराज होकर चले गए। क्या सही नहीं लग रहा क्या? बोर्ड सही करता हूँ। ए जोया, सुना है तुम फेल होने वाली हो? हाय अल्लाह ना करे। राहत खाला बता रही थी कि तुम्हारी टका तैयारी नहीं है। मैं तो गुड्डी से कह रही थी कि छुट्टी वाले दिन 2 घंटा जोया बाजी से हिसाब और अंग्रेजी पढ़ लिया करो, लेकिन तुम तो खुद माशाल्लाह। फिर मिलते हैं नरगिस बाजी, खुदा हाफिज। सलाम ताऊ जी। वालेकुम अस्सलाम। उत्तर में आने वाला था तुम्हारी तरफ। असर पढ़ के आता हूँ, फिर तुम्हें एक वजीफा दूंगा। वजीफा? हाँ, 5 वक्ता नमाज के साथ वजीफा करोगी ना तो इंशाल्लाह पास हो जाओगी। हाँ हाँ, अगर मेरे नसीब जागते तो मैं हज करने अल्लाह के हुजूर होता तो वहाँ तेरे लिए दुआ करता कि तू पास हो जाए। जज़ाकल्लाह। बाबा तुम्हारी ने पूरी प्रेम गली में खबर नशर कर दी है। या अल्लाह आप कोई मुझे बचा ले। कहाँ जाऊँ? अम्मी को बताऊंगी ना। बड़ी बाजी ने अब ये क्या है? ये बादाम, इसको खाने से ना आपको सबक अच्छे से रट जाएगा। सफा हो जाओ, नहीं खाने मुझे बादाम। कब से कह रही हूँ ट्यूशन लगवा दे, ट्यूशन नहीं लगवा रही, बादाम भेज रही हैं अम्मी। वो लव मैरिज के बहुत खिलाफ हैं और अगर तुम्हारे अब्बा ने उनके सामने कह दिया कि वो तुम्हारी ख्वाहिश से यहाँ आए हैं तो फिर समझो साफ इनकार हो जाएगा। हमजा मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा शहजादा। चाचू अभी मूड नहीं है यार। यार पता है तूने ना मेरे सीने से बड़ा बोझ उतार दिया यार। मैं कुछ ना करके भी खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। यार फरी का रिश्ता करवा के जो तूने काम किया यार, जी खुश कर दिया। आ गले लग जाए। एहसान भी किया आप पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हें गले लगा? नहीं नहीं, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरा एक काम भी करना पड़ेगा। बल्कि काम क्या, ऐसे ही हल्का फुल्का सलाह मशवरा करना था कुछ। हाँ 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 भाई, लुकमान से बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकता। वो बैठो 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 बैठो। वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ बैठो बैठो। चाचू मैं सोच रहा था कि चाचू मुझे शादी करनी है। क्या? वो तो हम सब करना चाहते हैं। ये सबको अपने की, और आप कब से ही अपने आप को सब में शुमार करना शुरू हो गए? अभी कल तक तो आप शादी के नाम से भी भाग रहे थे। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब हम भी तुम्हारी बात कर रहे हैं। हम सब शादी करना चाहते हैं तुम्हारी। करवाना कहते हैं उसे, और मैं करने की बात कर रहा हूँ। करनी तो खुद ही है। पसंद की शादी करूंगा। क्या? बगावत? खुदसरी? कैसी बगावत? कैसी खुदसरी?
लव मैरिज कहते हैं इसे। गधे, ढके छुपे अल्फाज में इसे तबाही और खुदकुशी कहते हैं, और वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। चाचू, एहसान, फरी, रिश्ता, अभी 1 मिनट पहले। बस मैंने नहीं जाना कॉलेज। कल तक तो गश्त पड़े थे कि इम्तिहान की तैयारी नहीं है, आज तो टीवी देखना घर बैठ के। जब फेल ही होना है तो घर बैठ के आराम से हो लेती हूँ ना। बाहर तो बड़ी शर्मिंदगी है, सारे मोहल्ले में नशर जो कर दिया है आपने। एक एक बंदा रोक रोक कर मुझसे पेश की ताज़ियत कर रहा है फेल होने की। अल्लाह जाने वो कौन सी माएँ होती हैं जो बेटियां फेल भी होती हैं तो सारे मोहल्ले में लड्डू बांटती हैं कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है। और एक आप चाचू, क्या सोचा आपने फिर? मेरी मदद करेंगे कि नहीं? क्या मदद, कैसी मदद? भलाई का जमाना नहीं है भाई। उनकी बेटी को इज्जत देने के लिए बहन क्या बनाया, ये बेटे अब हमारे खर्चे पे ब्याह चली हैं। ये देखो, ये क्या? लिस्ट उस सामान की जो शाम को रिश्ता देखने आने वाले मेहमानों को ठुसवाना चाहती हूँ। और कैसे मजे से देंगे कि भाई तुम भाई हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। बहुत खर्चा है भाई, मेरे पास इतने नहीं है पैसे हमजा। आपका ये खर्चा मैं अपने सर लेने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त। आप ये लव मैरिज के खिलाफ लेक्चर देने के बजाय मेरा मसला सुनेंगे बैठ के, बस। ना जब तुम जानते हो कि शादी और मोहब्बत एक मसला है तो ये अज़ाब मोल क्यों ले रहे हो? चाचू यार, प्यार करता हूं उससे यार। हाँ तो करो करो, मैं कब मना कर रहा हूं, मगर उससे शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। शादी तुम हमारी मर्जी से करो भतीजे, बहुत सुखी रहोगे। 100%, बल्कि आप सबकी पसंद से करूंगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसको मैं पसंद करता हूं उसको आप भी पसंद कर लें, सिंपल। वाह 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 वाह, घास चरता रहा हूं क्या मैं? चाचू यार प्लीज यार। अच्छा, आप एक बार उससे मिलने अगर आपको नहीं पसंद आई, मैं अपनी पसंद बदल लूंगा, अपना दिल मार लूंगा। आप अब्बा और दादा जो कहेंगे उस पर शादी करूंगा, पसंद की आपकी। उन दोनों की तो खैर रहने ही दो। अब्बा जी का तो बस नहीं चल रहा कि तुम्हारी शादी मुर्गी या बकरी से करवा दे। उनको बहू चाहिए बस, लूली हो, लंगड़ी, अंधी, बहरी। नहीं, नहीं, ऐसी कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें नहीं है यार, ये मेरी गारंटी है, पक्का वादा। अच्छा, मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कहीं सुकून से जाके आप एक बार मेरी बात सुनिए, बस प्लीज। चले 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 चले। यार ये लिस्ट ये आपका मसला ही नहीं है, ये मेरा मसला है। अच्छा, ये जोया कहाँ है तू? कब से पुकार रही हूँ मैं तुझे। नानी आप हैं, मुझे लगा कि अम्मी आ गई है। तेरी अम्मा तो हल्लड़ मचा कर दुकान पे चली गई है, दुकान सुधारने। शाम तक तो अमन रहेगा। है, जाना नहीं तूने आज? फरी क्या? जी नानी, उसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा हेल्प करवा दूं। सही सही सोचा तूने। मैं ख्याल है अब चले, चल निकले। कहाँ? बावली फरी के यहाँ, और कहाँ? मैं तो कब की तैयार हूँ। आप क्या करेंगी वहां जाके? बेटा बात सुन, जैसे मैं तेरी नानी हूं ना, उसी तरह फरी की भी नानी हूं। अब वो निगोड़ी हसीना जो है, कौड़ी के काम की नहीं। बेटा मैं अपने खुद मुंह से तो ना बोलूं, लेकिन मोहल्लादारी का लिहाज है और फिर बेटी का मामला है ना। नानी मेरी तो वो सहेली है ना, तो मैंने सोचा कि उसकी तैयारी में हेल्प करवा दूंगी, या फिर हसीना खाला की बावर्ची खाने में। आप क्या करेंगी? बात सुनो, रिश्ते नाते के मामले में किसी बुजुर्ग का सर पर होना बहुत जरूरी होता है। अब हसीना जो है, उसकी जबान के आगे खंदक और उसकी दिमाग में खाइयां हैं। वो ऐसी नाजुक मामलात की तमीज कहाँ जाने हैं।
अरे नानी आप भूल रही हैं, हसीना खाला का तो काम ही यही है, रिश्ते करवाना। अच्छा, डॉक्टर कभी अपना ऑपरेशन करे हैं? ऐसे मौकों पर अगर मोहल्ले के बड़े बूढ़े काम ना आए तो आग लगे इन दीवार से जुड़ी दीवारों को। चल अब जल्दी कर, हुज्जत कर रही है तू यहाँ खड़ी होके मेरे साथ है अपनी माँ की तरह। तेरी माँ आ गई ना तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, वो तो तुझे 2-2.5 हाथ आगे है हुज्जतबाजी में। चल 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 ना। आई चाय कॉफी पीनी थी तो अशरफ भाई के टी स्टॉल से पी लेते ना, गली वाले के। नहीं चाचू, वहाँ तो सब हमारे सर पे सवार होते। मतीन भाई, अशरफ खालू, नूरुद्दीन, बल्कि अशरफ चाय वाला खुद। कोई प्राइवेसी नहीं उस मोहल्ले में। सब यार 2 ठंडी बोतलें ले आए और सैंडविच खाएंगे। हाँ 2 क्लब सैंडविच ले आए। मशवरा मैंने आपका मांगना था, मुझे वहाँ 50 मशवरे मिलने थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि वहाँ 100 रुपए में 2 चाय और जलेबी भी मिल जाती। यहाँ तो मतलब अब्बू वाली बातें मत करें, बल्कि कोई बात भी मत करें, सिर्फ मेरी बात सुनो। हाँ सुन रहा, बल्कि सुन के आ रहा हूँ, तकरीबन सुन ही चुका हूँ। शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है तुमने, और अब तुम चाहते हो कि इस हिमाकत में हम सब तुम्हारा साथ दें, है ना? हाँ, यहाँ तक तो आगे बात समझ। शुक्रिया। अब सिर्फ अब्बा को राजी करना कि वो रिश्ता लेकर उनके घर जाए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि वो रिश्ता ले जाने के लिए तिनके पर बैठे होता। रिश्ता ले जाने के कहोगे पूरी बारात लेकर जाएंगे। मसला क्या है? मसला ये है चाचू कि बस अब्बा वहां जाकर ये ना पता लगने दे कि ये रिश्ता उनके बेटे की पसंद से आया है। क्या मतलब? मेरे जो बहू है ना, वो खुद आ रहे हैं। जानती है इसका मतलब क्या है? वो लोग बड़े ही कोई मॉडर्न है ना? बार बार बाहर क्या देखे जा रही है? कुछ नहीं, वैसे बादल आ रहे हैं। हाय अल्लाह, अभी ना बरसे, कहीं मेरे उनके आने का इरादा ना बदल जाए। ये क्या मेरे उन लगा रखी है? अच्छा चलो, होने वाले को हो चुका होने में कितना टाइम लगता है? अम्मी कह रही थी कि वो मुझे जल्दी चलता कर देगी, क्योंकि मैं अब हाथों से निकल चुकी। इससे पहले कि उन्हें पछताना पड़े या सर पे हाथ रख के रोना पड़े, वो मुझे रुखसत कर देंगी फटाफट। वो तुम्हें बोझ की तरह सर से उतार कर फेंक रही हैं और तुम खुश हो रही हो। अल्लाह जाने कौन है, कैसा है, मिले बगैर ही सब तय कर दिया तुमने और खाला ने। अच्छा हुआ जो नानी साथ आ गई। सही कह रही थी वो कि ऐसे मौकों पे बड़ों का होना जरूरी होता है। भाई देखो, सारी तफसील हमजा ने बता दी है उन्हें। अच्छी तरह जानता है कि मेरे वो कौन है। अच्छा, फिर तो उसे इस मौके पे यहाँ होना चाहिए था। वैसे है कहाँ? नजर नहीं आ रहे मौसूफ रिश्ता करवाने वाले। अरे इस वक्त वो अपने ऑफिस में होता है, और यूं भी उसका काम रिश्ता करवाना है। करवाते वक्त बतौर गवाह वहां बैठना नहीं। अम्मा सब संभालेंगी यार। अच्छा, वैसे होना तो चाहिए था। मैं तो उसी की वजह से आई थी। उसकी वजह से आई थी? नहीं, मेरा मतलब है, मैंने हमेशा हसीना खाला जैसियों को ये काम करवाते हुए देखा है ना, तो बड़ा शौक हो रहा था कि देखूं तो सही रिश्ता कराने वाले मर्द कैसे होते हैं। इतनी रास्तारी क्यों? थैंक यू। शुक्रिया। ये एक स्ट्रॉ ला दें और केचप ला दें प्लीज। शरीफ लोग हैं, बुरा ना मान जाए बस। मतलब हम नहीं हैं शरीफ लोग हैं, हम ना माने बुरा। सिंपल सी बात है यार, आप समझ क्यों नहीं रहे? तो समझाओ। बस किसी तरह ये बताना कि कहीं किसी ने उनकी बेटी का जिक्र किया या हमने कहीं देखा हमें आपकी बेटी पसंद आई, मतलब कुछ भी। हसीना खाला ने बताया, हसीना खाला ने इस रिश्ते का बताया, हसीना खाला के तवज्जुह से रिश्ता होगा डन। समझ गए? इतनी डिमांड शुगर। सारी बात मैं समझ गया हूँ। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि लव मैरिज के लिए पर्दा होता है, अब पता चल रहा है कि ये तो जबरदस्ती की मैरिज है। जबरदस्ती की? हाँ जी, तुमने लड़की को पसंद कर लिया, अब ये जाने बगैर कि लड़की भी तुम्हें पसंद करती है या नहीं, तुम उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है।
शुक्रिया। ऐसा ही है, इंसान लड़कियां बाजार में रखी हुई कोई सामान नहीं है कि पसंद आई तो उठाकर घर ले आए। कि भी अपने जज्बात होते हैं, पसंद नापसंद होती है, उनकी भी मोहब्बत होती है, जैसे मेरी दुआ की थी। क्या चीज हो यार? क्या मुसीबत है, एक तो दरवाजे से बंद गए हैं सारे लोग, सुकून से पकौड़े भी नहीं चलने दे रहे। अरे अस्सलाम वालेकुम इराद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। ये है वो पानी? हाँ, ये 2 घूंट लड़के को पिला देना, बस समझोगे रिश्ता पक्का। आपका बहुत शुक्रिया इराद भाई। अच्छा, नमाज का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। और हाँ, याद रहे कि मैंने तहज्जुदें पढ़ पढ़ के, आयतें पढ़ पढ़ के इस पानी पे फूंका है, इसकी बेअदबी मत करना। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहे। जीती रहो, जीती रहो। अब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, बात पक्की हो तो मुंह तो मीठा तमीजुद्दीन की जलेबी से होना चाहिए। हाय तमीजुद्दीन भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। एक बस आप ही हैं तमीज वाले इस पूरे मोहल्ले में। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलता हूँ, दुकान खुली हुई है। हाँ हाँ मुझे पता है, भेज दूंगी तुम्हारी शीरी बाजी के 160 रुपए, फिक्र ना करो। शरीन बाजी बोलनी थी पानी की बोतलें पहुंचा दे, मेहमान आए ना तो ठंडा पानी होना चाहिए। तो ये पूछने वाली बात है, अगर भिजवानी होती ना तो तुम्हारे साथ ना भेज देती। नरगिस, ये लो सीना बाजी, मीठे चावल बनाए थे, मैंने सोचा आप साथ रख देंगी लड़के वालों के। दिखाओ। हाय हाय, ये क्या चावलों की लई बना दी तुमने, थोड़े बादाम ही डाल देती। लो नखरे देख लो, नहीं खाना तो नहीं खाओ मेरी लई। भारी बड़ी चावलों का एहसान चढ़ाने। जी अब किसको मौत है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हसीना का घर यही है, हमें हमजा ने भेजा है। जी जी मैं ही हूँ हसीना, आइए ना अंदर, आइए आइए आइए। फरी कहाँ से आ रही हो? वो अम्मी मैं ना सारा दिन मेरे दिल पर बोझ रहा कि तू मेरी वजह से बदल होकर कॉलेज नहीं गई। उधर दुकान पे भी मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था, और तू फरी की वजह से छुट्टी करके घर बैठ गई थी। नहीं अम्मी कसम से, वो तो नानी मुझे घसीट के जबरदस्ती वहां ले गई थी, मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। अम्मा? हाँ अभी भी वहीं बैठी हैं, बेशक जाकर देख लें, मैं तो 15 मिनट में उठकर आ गई। श्यामा जो है ना, इन्हें पता नहीं क्या शौक है घर घर की खलीफा बनने का। अपनी नवासी को ब्याने की कोई फिक्र नहीं है, दूसरों के घरों में रिश्ते कराने के लिए बेनफ्से नफीस वहां जाकर बैठी हैं। हद होती है वैसे। ये वालदा है आपकी? खाला, वालदा ही समझ ले। इस्लाम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे खाला तो मैं तुम्हारी अम्मा की लगी बरखुरदार, तो मुझे नानी कह सकते हैं। फरी भी मुझे नानी कहे। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? क्या नाम है तुम्हारा? जी फिरदौस। मियां, तुम्हारी अम्मा का नाम नहीं पूछ रही, तुम्हारा नाम पूछ रही। खाला इसी का नाम है फिरदौस। मेरा नाम तो शहाब है। मैं तो समझी थी कि हमारे ही कुनबे में ऐसे औंधे नाम रखे जावे, तुम्हारे यहाँ भी यही है? ये लेना
ये बहुत मजे का है। फरीद चाय लेके आओ। क्या जाड़ा लग रहा है मियाँ? सुकड़े जा रहे हो, सिमटे जा रहे हो? अरे नहीं, मेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा शर्मीला है। ये तो यहाँ आने को तैयार भी नहीं था। मैं तो बड़ी मुश्किल से उसको खींच खाच के लेकर आई हूँ। आपको तो पता है वो जमाना है ही नहीं कि जब माँ बाप रिश्ता तय कर देते थे और लड़के हाँ कर देते थे। मैंने कहा अपनी मर्जी से चलो, देखभाल कर लो, फिर उसके बाद हाँ करना। और अच्छी बात तो ये है कि आप लोगों ने भी कोई एतराज नहीं किया। नहीं, हम क्यों एतराज करेंगे? हम तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, हमें कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं तो मैं हाँ समझूं? इतने उतावले क्यों हो रहे हो मियाँ? हैं? अरे भाई नया चलन है, थम जाओ। हम लोग ठहरे पुराने लोग, अच्छे तरीके से छान फटक के बाद जवाब देंगे। मीठा कितना लेंगे? हथेली के सरसों। पर तेरे उनका नाम बहुत बुरा है। हाँ। क्या बात है शुक्र है। अरे एक तो ये तुम अपनी अम्मी से हर वक्त डराना बंद करो। क्योंकि मेरे पास डराने के लिए अब्बा और भाई नहीं है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। अरे भाई लड़का खुद आया है, क्या जमाना आ गया। शर्मो हया का तो जनाजा ही उठ गया। देखने में कैसे लोग थे? एकदम चवल। हसीना आपा कम चवल है क्या? लड़का तो फरीद से छोटा लग रहा था। हाय हाय, माथा देखा था उसका? इतना बड़ा माथा था, सर के सारे बाल गायब थे। मेरे को तो शक्ल से क्लर्क लगा रहा था। अब बस इसके हलाल कमाने वाला होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग ये चीजें देखते नहीं हैं। खाला रक्षा ले आया हूँ आपके मेहमानों के लिए। रिक्शे पे आए? मोटरसाइकिल भी नहीं है अपनी इसके पास तो। अबे छोड़ो मोटरसाइकिल को और गाड़ी को, बस ये देखो कि ईमान पुख्ता उसका है या नहीं है। मगर कौन देखता है नए जमानों की बातें। हाय हाय हाय। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर होती है आपसे मुलाकात। अब आप भी हमारे घर जरूर आइएगा ताकि जल्द से जल्द सारा मामला तय हो जाए। तो फिर मैं हाँ ही समझूं? अल्लाह। बताया ये आसमान बरसेगा नहीं बरसेगा? हाँ एक मिनट रुकियो। नहीं भाई, जब जमाने में बेहयाई हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की रहमत भी बरसना छोड़ देती है। सारे जमा गली में टोलेने के लिए नीचे के। बहुत विटे मुमना दा। कौन हो तुसी लोग भाई? नाक के नीचे से लड़की निकाल कर लेके कोई और अपने मुंह से रिश्ता मांग रहे थे, मगर ये नाशुक्रे बेदायत कहने बनान जोगे जनानियां मारन जोगे नहीं आने। इस वेड़े विच वोटी नहीं आने, करी नहीं आने। क्या तुम मेरे घर आई थी आज? मैं क्यों आने लगी तुम्हारे घर? फरी क्या आई थी? वही ना यार, एक ही बात है यार, बंदा बता ही देता आने से पहले। मैं घर से तो ना निकलता। मिल लेते हम यार। अरे वाह, मैं क्यों मिलूं तुमसे? मुझे तो फरी से मिलना था। यार एक तो नखरे बड़े हैं तुम्हारे। हाँ हैं तो। अच्छा तो ठीक है,
अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा। तुम क्यों आओगे मेरे घर? तुम्हारे नखरे देखने। देखो, मजाक ही नहीं हो रही, ऐसी गलती मत करना, तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते। यार एक तो ये तुम अपनी अम्मी से हर वक्त डराना बंद करो। क्योंकि मेरे पास डराने के लिए अब्बा और भाई नहीं है, बस अम्मी ही है। तो ऐसी कौन सी हिटलर है तुम्हारी अम्मी? ऐसी हवा बनाया हुआ तुमने उन्हें। देख लेना, अब्बा खुद रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी अम्मा को इतराज भी नहीं होगा। बड़ी खुशफहमियां हैं। यकीन है, देख लेना, तुम्हारी अम्मी को शक भी नहीं होगा कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। और ये कि ये रिश्ता तुम्हारी फरमाइश पर आया है। क्या? हाँ ना? क्या कहा? मैंने कब फरमाइश की तुमसे? और मैंने कब कहा कि मैं तुमसे? तौबा है, झूठे। लो जी, पोंग ते छोले खाओगे तो लग पता जाएगा। रहने दे, कोई मेरी खिदमत नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, बेफैज औलाद। ओए अब्बा जी, इतनी दूर जाके आपके लिए नाश्ता लेके आया हूँ, ये देखें तिलों वाले नान लगवा के लाया हूँ आपके लिए। जी कुर्ता इस्त्री कर दिया मैंने, आपका लटका दिया वहाँ। वो तो मुझ पे एहसान किया है तूने। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो। वो इसलिए ही काम कर दे हो कि इस घर में कोई काम करने वाली नहीं है। चलो जी, वही राग शुरू। और राग की मैं को मरासी हाँ। ओए अब्बा जी, खुदा का वास्ता, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि हमसे के लिए कोई रिश्ता मिल जाए। अब जहां जाते हैं इनकार हो जाता है, मैं क्या करूँ जबरदस्ती? एक और जगह ट्राई कर ले। कहाँ? अच्छी लड़की है, अच्छा घराना, बड़ी लिखी, खूबसूरत, सुगढ़, शरीफ लोगों के चला। शाबाश शाबाश। ओए अब्बा जी, इतने खुश ना हो, खुदा का वास्ता है। पहले जो लड़कियां देखी थी ना, वो भी ऐसी थी, शरीफ, सुगढ़, अच्छे घराने। मसला ये है कि वो माने तो फिर है ना। आप कोशिश तो करें, आगे देखी जाएगी। हाँ, किधर बता? मैं क्या बताऊं भाई, जाएं उनके घर, वो बताएंगे अपना जवाब। तो घर कहाँ है उनका? वो अता पता? बाप क्या करता है उसका? और दफा कर, बाप क्या करता है? कुड़ी कैसी है? नाम क्या है पुत्र? हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। तू कैसे जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। कहीं तो देखी होगी इसने, आधे जादे हमजा के लिए पसंद की होगी। अच्छी लड़की है, इसी मोहल्ले की। भाजी मैंने नहीं देखी। ओ चल पता कर लेना, इधर ही रहती ना। पता नहीं। वो माहौल का तो सुनना है। ओए अब्बा जी छोड़ दे, दुआ के काम में उसका दिमाग खराब हो। भाई लड्डू की शादी, बस मीठा दे दो खाने पे, हर चीज ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं कहती हूँ ये हसीना ना अपने उतावलेपन में लड़की की जिंदगी को दाव पे लगा रही है। भला ये कोई बात हुई? यानी एक दिन लड़के वाले आए, अगले दिन वो उनके घर चली गई, तारीख मुकर्रर कराई, और वो भी 10-12 दिन बाद की। मैंने लड़के को देखा हुआ है, उसकी मैया से भी मिली थी। भले लोग हैं भाई, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। तो अम्मा, जब हमारे नमूनों से मिली थी उस वक्त क्या हुआ था नजर को? मजा किरकिरा कर दिया लड्डू का। अम्मी, मैं जरा फरी को मिलाऊं, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है मुझे शाम के वक्त घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। जा होया अम्मा, घड़ी दो घड़ी को, जल्दी आइयो। जी जी। अरे यही तो वक्त होता है सहेलियों से, हमजोलियों से मिलने मिलाने का। कल को यही पराई हो जाएगी जैसे आज फरी हो रही है। खुदा तुझे समझे, किसके जख्म उधेड़ दिए तूने। अभी 8 पैर टसवे बहाएगी। गलत बात नहीं की है अम्मा, तुम्हारी जल्दबाजियों की सजा हमें भुगतनी पड़ी, और वही अब हसीना फरी के साथ कर रही है।
सीना पर मेरा जोर नहीं है, जो चाहे करे अपनी औलाद के साथ, लेकिन मैं जोया के साथ ये नहीं होने दूंगी। बहुत छान फटक के करूंगी उसका रिश्ता। दिए जा दिल को तसल्लियां, आने वाले हमें ऐसा छानते और फटकते हैं कि बस अब फटक के रख देते हैं, पलट के नहीं देखते दोबारा। हाय अल्लाह फरी, मैं इतनी खुश हूँ, तेरी शादी कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। तीसरा भी टूट गया। क्या टूट गया? ग्लास। तू शरबत पी। हसीना खाला, तेरी शादी कहीं जल्दी जल्दी में सादगी से निपटाने का तो नहीं सोच रही ना? नहीं भाई, उपटन, मायूं, मेहंदी सब होना चाहिए। ऐसे कैसे कर देंगी सादगी से? पहली पहली शादी है मेरी। चौथा। ये कौन ग्लास तोड़े जा रहा है? सलमान। और कौन? भड़ास निकाल रहा है अपनी। किस बात की? देख, है तो मेरा भाई, लेकिन जलता है मेरी हर खुशी से। रोक टोक करने की कसम खा रखी है उसने हर बात पे। अब कोई और वजह ना मिली एतराज करने की तो उसे मेरे उनके नाम पे एतराज है। कहता है ये भी कोई बहनोइयों वाला नाम है। लो, अजीब बेतुकी की बात है। नाम से क्या होता है? वही तो, नाम देखकर थोड़ी किए जाते हैं रिश्ते। वैसे नाम है क्या तुम्हारे उनका? फिरदौस। तो बता रहा हूँ तोड़ दूंगा मैं। तोड़ से फिर देख रहा मैं तुम्हारा मुंह कैसे तोड़ूंगी। अम्मी। बेशर्म, बेहया, बेगैरत, अपनी बहन का घर बसने देगा या नहीं? अरे खाला क्या हो गया? क्यों डांट रही है बेचारे को? मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। क्या हो गया? समझा दो वरना ना, अब इसने मुंह खोला ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। लोगों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? कोई नहीं सुनेगा, मैं समझा रहा हूँ ना। आप इजी हो जाए, आप जाए। अरे देख के खाला जूती, आप आराम से बैठे। और मैं क्या सोचता हूँ, इसका तो किसी को एहसास ही नहीं है। मुझे है ना यार, मुझे बता, मैं सुनूंगा ना। क्या हुआ? क्या बात है, मुझे बता। आप रहने दे, तोड़वा सकते हैं रिश्ता, रुकवा सकते हैं शादी। आप कैसी बातें कर रहे हो यार, अल्लाह ना करे। भाइयों के तो इतने अरमान होते हैं अपनी बहन के हाथ पीले होते देखे, और तुम। तो क्या मेरा अरमान नहीं है? लेकिन जब तक फरी की शादी नहीं होगी, अम्मी मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। और मैं तो फरी की शादी के लिए मन्नत भी मांग रखी थी। तो प्रॉब्लम क्या है? अब तो तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, उसकी बात पक्की हो गई, अगली बारी तुम्हारी है। क्या खाक रास्ता साफ हो गया है? भला ये भी कोई नाम है? फिरदौस। ऐसे नाम वाले बहनों ही होते हैं क्या? क्या बच्चों वाली बात है यार, इतनी छोटी सी बात पे कोई अड़ाता है ये टांग रिश्ते में? छोटी सी बात नहीं है। आप नहीं समझेंगे, आप जाने दे, रहने दे, मैं खुद ही। तो समझाओ ना, बैठा हूं ना तेरी बात सुनने, समझा मुझे। वो दरअसल वो फिरदौस नहीं है। हाँ, खुल के बोल, भाई समझता मुझे। हाँ, तो खुल के बोल, बता क्या बात है। दरअसल फिरदौस जो है ना। तू इधर बैठ, पानी पिएगा? नहीं। बता, अब बता, खुल के बता, प्रॉब्लम क्या है? वो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी फिरदौस है। क्या गर्लफ्रेंड? और मुझे इसी से शादी करनी है। आप खुद बताएं, बहनोई की नाम की बीवी और बीवी के नाम का बहनोई, कितना अजीब सा है सब कुछ। और कल को अम्मा तारुफ कैसे कराएगी लोगों से कि ये है मेरा दामाद फिरदौस और ये है मेरी बहू, ये भी फिरदौस है। हंसले आप हंसले। तभी तो बता रहा था मैं आपको। तेरी बात पे नहीं हंस रहा, कर लूंगा मैं मसला। बस रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे। तौबा है, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया मेरे। बात तो सुन। कहा ना मैंने कुछ नहीं सुनना। क्या क्या सोच रखा था तेरी शादी के लिए मैंने। अम्मी की एक एक साड़ी पर नजर रखी थी कि किस किस का क्या क्या बनवाऊंगी, किस गाने पे डांस करूंगी, ये भी सोच लिया था। और तो और दूल्हा भाई से दूध पिलाई में कितना नेक लूंगी वो भी। हाँ ना मेरी जान, जो मांगेगी वो देंगे। मेरे उनका दिल बहुत बड़ा है, पर तेरे उनका नाम बहुत बुरा है। हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मतलब इतना गुस्सा जी। परे हटो। I love you too। जोया मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मैंने। जोया। अब बाजी, लेकिन आपकी सहेली का मूड क्यों ऑफ है?
जिस वजह से सलमान का मूड ऑफ है उसी वजह से। इतनी प्रॉब्लम पता नहीं क्या है उनके नाम से। तस्बीह पढ़नी है क्या उनके नाम की इन सब ने? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतना बुरा तो है नहीं फिरदौस। इतना बुरा नहीं ना। अरे छुप आंखें तुमको ही देखे रोज बार बार, तक तक ऐसे थक जाए कैसे नैन बेकरार, सहमे से लगते हैं दिल में सुलगते हैं हर पल अरमां हजार, कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने प्यार तो होता है प्यार, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। चाचू क्या बना? आलू की भुजिया, रोटी ले आया हूँ। और रन्ना वाले अंधे पकड़ परोठे। अरे यार चाचू, वो अब्बू और दादा मुझसे बात की थी ना? हाँ वो हाँ है की थी। मैं क्या कह रहे थे? एक कहता है मैं पागल हो गया हूँ और दूसरा कहता है मैं नशा करने लग गया हूँ सस्ता। क्या कह रहे हैं? वो मेरा रिश्ता ले जाने वाली बात की थी आपने? गधे, तुमने ये तो बताया नहीं कि रिश्ता लेकर कहाँ जाना है। अब वो मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे और आगे मुझे कख नहीं पता, ना नाम ना पता ना खानदान, बड़ी चीजें होती हैं। मैं बता दूंगा, अभी बता देता हूँ, आप सुबह फिर उनसे कहना। नहीं, ये मेरे हाथ देख ले भाई, मैं नहीं जा सकता दोबारा जलील होने के लिए, तो खुद कर ले। चाचू ब्रो, यार नहीं मेरे यार। कोई नहीं यार, कोई नहीं हूं मैं यार वार, चाचू हूं, मुझे चाचू ही रहने दो। और वैसे भी किसी लड़की पे जुल्म और ज्यादती के जुर्म का शरीक नहीं बन सकता मैं। तो ना करे, कौन सा मरा जा रहा हूं मैं आपकी सपोर्ट के लिए। वैसे कौन सा आपके बगैर मैंने काम नहीं किए, करते ही आ रहा हूं ना आज तक, ये भी कर लूंगा सारा खुद। ठीक है, आलू खाएगा? नहीं खाऊंगा। खाना मेरा जानू, ये ले और ले, खाएगा? नहीं खाओगे? बड़े चटकोरे हो तुम हर्बल, रोज तुम्हें चूरी चाहिए होती है, हैं? पता है चूरी में कितना घी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता होता है। और मैंने अपने बेटी को मैं पानी में डिप करके खिला। 7:30 बज गए हैं, बस कर दे चरिंद परिंद से बातें करना, कभी तोते तो कभी बलूंगड़े। उठ चल कॉलेज के लिए तैयार हो जा। मैंने नहीं जाना कॉलेज। फिर से छुट्टी? लगता है तूने जहन बना लिया फेल होने का। FA फेल लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते जोया, सब रिश्ते कराने वालियां कहती हैं। सारे लड़के अब MA BA मांगते हैं। हो गया मुझसे BA MA। ना घर पे कोई मदद करने वाला है, ना बाहर पढ़ने जाने देती हैं आप। सोच रही हूँ आज परी के साथ बाजार जाके उसकी शादी की शॉपिंग में हेल्प ही करवा दूं, किसी का तो भला। बस माँ का भला ना होने देना है। कितने अरमान है मेरे, कोई एक पूरा नहीं कर रही। तो मुझे क्या कोई शौक है फेल होने का? अब है जरूरत ट्यूशन की तो है, ना भेजिए अकेडमी, फिर बाद में गिला ना करना। अकेडमी तो मैं कभी नहीं भेजूंगी, किस्म किस्म के लौंडे आते हैं वहाँ। उससे तो अच्छा है किसी एक को घर आने की इजाजत दे दो, नजर रखना भी आसान रहेगा। और फिर अम्मा कह तो रही हैं जब तक वो पढ़ाएगा सर पे बैठेंगी तुम दोनों के। कौन? वो ये हसीना के किराएदारों का छोटा बेटा।
आज करती हूँ उससे बात। जी बेहतर।